हाँ, तो आज हम अब जानेंगे फिजिक्स का बहुत एक प्रचलित टॉपिक है चाल और वेग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। तो इसके बारे में हम जानेंगे, चाल और वेग के बारे में। जैसे चाल के बारे में पहले हम जाने तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो इसका हम डिफिनेशन कैसे बोलेंगे, चाल का डिफिनेशन कैसे बोलेंगे? जैसे ना देखिए, इस तरह का अगर कोई फिजिक्स में फॉर्मूला दिखे तो उसको बोला जाता है ना, देखिए बढ़िया सुनिए, इसको बोलेंगे, इसको मान लेंगे फलानवा, इसको चिलानवा, इसको ठेकानवा, तब इसको कहते हैं अनुपात। तब फलानवा और चिलानवा के अनुपात को ठेकानवा कहते हैं। यानी ना कहेंगे दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। इस तरह भी डिफिनेशन बोल सकते हैं। या चाल बराबर ना कोई ऐसे भी बोलता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। इसको पहले पढ़ते हैं टेढ़ी पाई को, तो टेढ़ी पाई को हम कहते हैं प्रति एकांक। तब इसको बोलते हैं, तब इसको बोलते हैं, तब कहते हैं। तो इसको बोलेंगे प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी। तो दूरी तो तय करते हैं, तो प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। दूरी के दर को, ये बटा में समय रहता है तो उसको दर भी कहते हैं। दूरी के दर को चाल कहते हैं। तो ये हो गया दूरी से। इस दूरी का अगर फॉर्मूला पूछेंगे तो ये क्या हो जाएगा? चाल और समय में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा चाल गुणे समय हो जाएगा। अगर ना समय का अगर फॉर्मूला पूछे कोई तो दूरी बटा चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। तो ये सब फॉर्मूला भी याद रखें कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, और चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर हम चाल का एसआई मात्रक लिखे, चाल का एसआई मात्रक, तो चाल का एसआई मात्रक हो जाएगा, यूनिट इसका हो जाएगा, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर। अब बाटा के लिए प्रति दे देंगे, समय का होता है सेकेंड, तो चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति। अगर ना सीजीएस मात्रक ले, ये छोटा मात्रक होता है, तो सीजीएस में ना मीटर को सेंटीमीटर लिखते हैं, समय को सेकेंडे लिखते हैं, तो ये होता है। और वाहन जो होता है, जैसे गाड़ी का चाहे एरोप्लेन, जो भी माने वाहन होता है, वाहन के लिए चाल का मात्रक जो होता है ना, वाहन के लिए अगर चाल का कोई मात्रक पूछे कि वाहनों के लिए चाल का मात्रक क्या होता है, तो होता है किलोमीटर प्रति आवर होता है। आवर माने घंटा होता है, समय का बड़ा मात्रक है, यानी ना किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। वाहनों के लिए किलोमीटर प्रति आवर, ये छोटा मात्रक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड सीजीएस मात्रक है, और ये ना एसआई मात्रक है, मीटर प्रति सेकेंड चाल का। इसी प्रकार हम अगर वेग ले लें, चाल एक सदिश राशि, अदिश राशि है। चाल को याद रखिए कि अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि। वेग वेलोसिटी के बारे में जाने तो वेलोसिटी बराबर होता है वेग विस्थापन बटा समय। क्या होता है? विस्थापन बटा समय होता है, विस्थापन बटा समय। वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। तो इसका भी डिफिनेशन वैसे ही बोलेंगे कि विस्थापन और समय के अनुपात को, जिस तरह हम बताए थे कि फलानवा चिलानवा के अनुपात को ठेकानवा कहते हैं, उसी तरह इसका भी बोलेंगे विस्थापन और समय बट्टा, तो बोलेंगे अनुपात को वेग यानी वेलोसिटी कहते हैं। विस्थापन और समय के अनुपात को वेग यानी वेलोसिटी कहते हैं। या ना बोलेंगे कि अभी हम बताएं कि विस्थापन समय ऐसे लिख देंगे, तो इसको बोलेंगे प्रति एकांक समय में तय की गई विस्थापन को, प्रति एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। इस तरह भी बोल देंगे। अब वेग का भी ना जो मात्रक होता है, वेग का जो मात्रक होता है वो भी ना होता है मीटर प्रति सेकेंड। एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है, और ना बड़ा वाहनों के लिए वेग का भी मात्रक ना किलोमीटर प्रति आवर ही होता है। बल्कि अंतर ये होता है ना कि वेग
चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। तो इस तरह हम ना वेग और विस्थापन के बारे में जाने। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।